पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए। हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं ताकि आपके वचन से सीखें, आपके वचन को सींचे, जो बीज है जो हमारे जीवन में फल लाएगा। धन्यवाद पिता आपके वचन के लिए, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन स्वीकार कबूल कर, आमीन आमीन। परफेक्ट। यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे, उन्होंने 2 बड़े दृष्टांत कहे या पैराबल्स कहे, ठीक है। सबसे पहला वाला बड़ा पैराबल ये है या दृष्टांत ये है बीज बोने वाले का। सबको मालूम है बीज बोने वाले का दृष्टांत। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर बीज बोने वाले दृष्टांत को आप नहीं समझोगे तो बाकी सब दृष्टांतों को अब नहीं समझ पाओगे, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा और ब्यूटीफुल और खूबसूरत दृष्टांत ये है जो हम आज सीख रहे हैं, वो है 2 बेटों का कहानी और एक बाप और 2 बेटों का कहानी, ठीक है। मैंने कहा 3 बेटे हैं, क्यों क्या मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। परफेक्ट। तो ये कहानी हमें मिलता है लूका के 15वें अध्याय में, जहाँ पर हमें पता चलता है कि एक बाप के 2 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, एक बड़ा वाला बेटा, एक छोटा वाला बेटा। छोटा वाला बेटा एक दिन अपने पापा के पास आता है और कहता है, पापा मैं चाहता हूँ कि मेरे जायदाद का हिस्सा मुझे दिया जाए। मतलब शॉकिंग ये है कि मैं चाहता हूँ कि तू मर जाए, तू बहुत देर लगा रहा है मरने के लिए, मेरे पास उतना टाइम नहीं है, मैं चाहता हूँ कि जो हिस्सा मुझे मिलेगा तेरे मरने के बाद मुझे अभी के अभी मिल जाए। तो उस ज़माने में ये बहुत बड़ा धक्का था या बहुत बड़ा शर्मनाक चीज़ था जो इस बेटे ने मांगा। तो पापा ने दिया भी, पापा ने पूरा हिस्सा उसके छोटे बेटे का उसको दे दिया। छोटे बेटे ने कैश बनाकर, मतलब नकद बनाकर तुरंत का तुरंत पूरा जायदाद, पूरा पैसा लिया अपना खुद का और चला गया दूर देश में। कहाँ गया वो? दूर देश में गया और वो उड़ाने लगा पैसा। उड़ाते गया, कल के बारे में चिंता ही नहीं किया, सोचा ही नहीं, उड़ाते गया। अरे आज के बारे में सोचना, कल किसने देखा। वैसे ही लोग करते जब नशा करते, जब कोई दारू करते या वगैरह। आज अगर बोलोगे ना अरे कैंसर हो जाएगा, अरे लिवर खराब, अरे कल किसने देखा, सबको एक दिन मरना है, छोड़ो आज मज़े करते हैं। यही है दुनिया का नियम, ठीक है। तो ये बंदा गया, सब उड़ाने लगा, सारे दोस्त आ गए उसके पास। सारा पैसा जब खत्म हुआ, उसी टाइम पे उस देश में जहां पर वो था एक अकाल आया और वो अकाल के वजह से सारे के सारे लोग कंगाल हो गए। वहाँ पे ये भी बंदा कंगाल हुआ और बाकी सब भी कंगाल। सब लोग नौकरी के लिए ढूंढ रहे थे। तो इस बंदे ने सोचा, छोटे वाले बेटे ने सोचा, मेरे पास कुछ करने के लिए है ही नहीं, शायद से एक आदमी के पास मैं जाऊंगा, उससे भीख मांगूंगा कि मुझे रखो तुम्हारे लिए काम करने के लिए। तो वो लटका रहा वो आदमी से, मतलब इतना पीछा किया उस आदमी का कि आदमी फ्रस्ट्रेट हो गया, वो परेशान हो गया और कहा इस छोटे वाले बेटे से, तू जा और सुअरों को चरा। तो ये बंदा जो एक यहूदी था, जो एक अच्छे घराने से था, जो एक अमीर पिता का बेटा था, अब इस हशरत तक आ गया, अपने बाप से दूर हो गया कि वो सुअरों को चरा रहा था। ये घिन माना जाता था या ये बहुत ही गंदा माना जाता था। इतने इस हद तक वो चला गया कि वो खाना भी खाने लगा जो वो लोग खा रहे थे, जो वो जानवर खा रहे थे। समझ में आया कि नहीं है? तो इस पे हम लोग पिछले बार रुक गए थे और देखना चाहते हैं कि अब इस बंदे के साथ होता क्या है। क्या ये बेटा इस हश्र में, इस हालात में, जब सब बर्बाद हो गया, जब मरने के इस पे है, पूरा सूखी हो गया, वो पूरा सूख गया, वो हड्डी हो गया, अब क्या वो क्या करेगा? हम लोग भी इस मुकाम पे पहुंच जाते हैं जब हमारे पास और कोई उपाय नहीं रहता है। हमने नौकरी कर लिया, हमने लोगों से मांग लिया, हमने डॉक्टर के पास गए, कुछ नहीं चलता है, कुछ काम नहीं आता है। तब हम क्या करते हैं? बहुत अहम मुद्दा है, क्योंकि तब जो हम निर्णय लेते हैं या तो हमारी ज़िंदगी को बना सकता है या बिगाड़ सकता है। खाए के जगह पे जब हम नीचे रहते हैं, तराई में, जब हम तराई में रहते हैं, क्या निर्णय लेते हैं? क्या हम ऊपर चढ़ने के लिए तैयार है या तराई में रहकर मरेंगे? समझ में आया कि नहीं आया? कुछ लोग उसी क्षण में यीशु को पाते हैं और यीशु उनका जीवन बदल देते हैं। कुछ लोग और बर्बाद होते हैं और कहते हैं नहीं, मैं इसी घमंड में रहूंगा और यीशु को नहीं अपनाऊंगा, और उनका जिंदगी और बर्बाद होता है। तराई में जाने से पहले ही जान लो कि यीशु मसीह ही वो प्रभु है जिसके पास आपके सारे सवालों का जवाब है। ये बेटे का अब हश्र देखते हैं। लूका का 15 अध्याय और 17 वचन देखते हैं। लूका 15-17। जब वो अपने आपे में आया, बस वहां पर क्या लिखा है?
जब, पर इंग्लिश में लिखा है लेकिन, बट। आपको पता है ये शब्द इंग्लिश वाला? और हिंदी में लेकिन या परंतु जो ये ही सारा कहानी को बदल देता है हमेशा। यही सारे आपके कहानी को बदल देने वाला ये एक शब्द है और ये ही काफ़ी है। जब भी आप बाइबल पढ़ते हो और लेकिन परंतु किंतु देखते हो, रुक जाने का और देखने का कि कहानी को कैसा बदल रहा है ये शब्द। ये बंदा वहां पर बैठा था, वहां पर गंदगी में बैठा था, भूख से मर रहा था और लड़ाई में क्या बोलते, लड़ाई में हार रहा था। उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, पर वो अपने आपे में आ गया। सब लोग बोलो, वो होश में आ गया। तब तक क्या था? मदहोश था। कौन सा मदहोशी था? पाप का। जब हमको पाप करना है, हम मदहोश होते हैं पाप में, हमको कुछ समझ में नहीं आता है। हमको चर्च नहीं चाहिए, परमेश्वर नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए, हमको मम्मी पापा कोई नहीं चाहिए। हम मदहोश होते हैं और हमको लगता है यही सही रास्ता है। वो मदहोश था अब तक, वो अपने आपे में नहीं था, वो अपने होश में नहीं था। परंतु यहां पर लिखा है, परंतु जब वो अपने होश में आया। आपको होश में आना जरूरी है। देखिए, ये उसका हश्र था। यहाँ पर बैठा था, वो एकदम अंधेरे में, एकदम बिगड़ा हुआ यहाँ पर बैठा था, इस जगह पर बैठा था और उसको आना था यहाँ पर। उसका जिंदगी ये था, बहुत ही खूबसूरत था उसका जिंदगी। थैंक यू फादर। बहुत ही खूबसूरत था उसका जिंदगी, बहुत ही सुंदर था, स्टार था। पर ये इस हश्र में आ गया। अब ये होश में आया और बोला कि ये मेरा जिंदगी था, मेरा आइडेंटिटी, मेरा पहचान ये है। आपको पता होना चाहिए, अगर मैं गरीब हूँ, अगर मैं बीमार हूँ, अगर मैं अशांत हूँ, अगर मैं चिंता में बैठा हूँ, अगर मैं डर में बैठा हूँ, तो क्यों? ये मेरा आइडेंटिटी नहीं है, ये मेरा सत्य नहीं है। सत्य ये है जो वचन कहता है। यहाँ से यहाँ तक कैसे मैं आऊँ? होश में आ जाओ कि आप जो परिस्थिति में अब हो वो आपका हकीकत नहीं है। नहीं, मैं बीमार नहीं रह सकता हूँ, मुझे उठना पड़ेगा। नहीं, मैं कमजोर नहीं रह सकता हूँ, ये मेरा पहचान है। क्योंकि वचन कहता है तो मैं तो चंगा हो चुका हूँ। वचन कहता है मैं अमीर हूँ। वचन कहता है मुझे शांति मिला है, वो भी परमेश्वर का शांति। वचन कहता है कि मैं परमेश्वर का धार्मिकता। वचन कहता है कि मेरे पास सब कुछ है मसीह में। तो मेरे घर में कंगाली क्यों है? मेरे घर में कमी घटी क्यों है? वचन कहता है यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई कमी घटी नहीं हो सकती है। वचन कहता है कि अगर मैं तराई से होकर भी चलूं तो मैं कुछ हानि नहीं डरूंगा। तो मैं डर क्यों रहा हूं? ये मैं हूं और ये मुझे रहना चाहिए। होश में आ जाओ। जब तक आप होश में नहीं आओगे, आपका परिस्थिति बदलेगा नहीं। थैंक यू फादर। होश में आने की जरूरत है। कुछ लोग, थैंक यू फादर, कुछ लोग वो ही क्या बोलते हैं उसको, वो जानवर क्या खा रहे थे? फली। कुछ लोग फली खा खा कर ही गुजारा कर रहे हो, बोल रहे कि चलेगा ना, जब तक हम जिंदा है, चल रहा है, कट रहा है, जिंदगी चलेगा। जब तक पेट भर रहा है ना, थोड़ा बहुत पेट भर रहा है, चलेगा। बिरयानी नहीं मिल रहा है पर एटलीस्ट कांदा बटाटा तो मिल रहा है ना, चलेगा। नहीं, अगर परमेश्वर के वचन में शाही जीवन लिखा हुआ है, बादशाही जीवन लिखा हुआ है, तो ये कंगाली वाला, गरीबी वाला जीवन क्यों जी रहे हो? अगर परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मैं स्वस्थ में चलता हूं, तो ये बीमार वाला जीवन, अरे चलता है, मैं बूढ़ा हूं, थोड़ा तो दर्द होना चाहिए, थोड़ा तो मेरे आंखें कमजोर होना चाहिए, थोड़ा तो सर दर्द चलता है, थोड़ा तो बाल का झड़ना चलता है। क्यों भाई, क्यों? किसने कहा? अरे जब बूढ़े होते जाते ना तो कमजोर होते, किसने कहा? वचन में तो नहीं लिखा है। जब बूढ़े होते जाते और बलवंत होते जाते, वचन में है। मूसा जब मरा था तभी परमेश्वर को उसको लेकर बोलना पड़ा, भाई मर जा, तेरा टाइम आ गया है, अब इन लोगों को अंदर लेकर जाना, मरना, तू मर, जब तक तू जिंदा है इनको लेकर नहीं जा, तू इतना तगड़ा है। मूसा ने कहा ठीक है भाई, मैं जा रहा हूं, मैं आता हूं। ऐसा होना चाहिए। ये नहीं कि हालातों ने मुझे इतना कमजोर कर दिया कि मैं, अब मेरा समय आ चुका है, अब जी के क्या फायदा। ये सब बकवास है, ये सब दुनियादारी के भाषा है, दुनिया वालों के भाषा। अब कितने दिन बचे ये मेरे,
नहीं, मैं अनादिकाल का हूं, मैं अनंत काल का हूं। परमेश्वर ने अनंत काल मेरे हृदय में डाला है, साम्स 90। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए, होश में आ जाओ जो परिस्थिति में आप हो। नहीं 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 नहीं, ये मेरा घर नहीं हो सकता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है मैं बड़े बड़े घर में रहूंगा तो मेरा बड़ा घर होगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है मेरे पास हमेशा पैसा रहेगा, दूसरों को देने के लिए हमेशा चीजें रहेंगे दूसरों को देने के लिए, और मैं ही कंगाल बैठा हूं यहाँ पे। ये हो नहीं सकता है। होश में आ जाओ, होश में आने की जरूरत है। जब आप होश में आ जाते हो आपका परिस्थिति बदल जाता है। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। जिद्दी बनो, अब परिस्थिति बदलना है, अब बदलेगा परिस्थिति। जिद्दी बनो। नहीं, ये शरीर के साथ मैं नहीं रह सकता हूँ, ये शरीर में जो कमजोरी है मैं रह नहीं सकता हूँ। ये शरीर अब तंदुरुस्त हो रहा है, ये शरीर अब स्वस्थ में चलेगा, ये शरीर अब मजबूती में चलेगा। ये मेरा वॉलेट जो हमेशा खाली रहता है अब वो भरा हुआ रहेगा, वो भरा हुआ रहेगा। ये जो मैं चिंता करता रहता हूँ अब मेरा मन शांत रहेगा, अब मेरा मन शांत रहेगा। मैं होश में आ चुका हूँ, मेरा मन अब शांत रहेगा। कितने जनों को लग रहा है कि ये दुष्टांत आज के आज खत्म होगा? आप बड़े ही धोखे में हो। थैंक यू फादर। वो होश में आया, लेकिन वो होश में आया। सब लोग बोलो, लेकिन वो होश में आया, लेकिन वो होश में आया। आगे पढ़ो। तब कहने लगा कि मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को, बस मेरे पिता के घर में लिखा है वहां पे, मेरे पिता के घर में। सब लोग बोलो, मेरे पिता के घर में, मेरे पिता के पास या मेरे पिता के घर में। सब लोग बोलो, मेरे पिता के घर। उसको अपने पिता का भलाई याद आया। कम ऑन। जब आप कमजोर हो, जब आप ऐसे परिस्थिति में हो, जब आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, आपको भलाई याद आना है कि मेरा पिता भला है, मेरा पिता भला है। रोमियो को 2:4 कहता है कि पिता का भलाई, परमेश्वर का भलाई तुम्हें पश्चाताप का अवसर तक लाता है। अरे पिता ताड़ना नहीं देता है। अगर पिता ताड़ना देता है, चिल्लाता है और गाली देता है तो आप वो घर में वापस नहीं आओगे। पर आपको पता है अगर आपका पिता प्यारा है आप वही घर में जाओगे। हाँ या ना? सब लोग बोलो, मेरा पिता भला है, मेरा पिता भला है। तो वहां पर लिखा, मेरे पिता के घर में कितने ही मजदूरों को आवश्यकता से अधिक रोटी मिलती है। हाँ, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। क्या लिखा है वहां पे? मजदूरों को आवश्यकता से ज्यादा। मुझे तो मेरा पेट भी नहीं भर रहा है, मेरे पिता के घर में मेरा पिता इतना भला है कि मजदूरों को भी, जो पिता के लिए काम करते हैं, उनको भी पेट भर का भोजन मिलता है और बचता भी है। आपको पता है आपके परमेश्वर ने सिर्फ धरती नहीं बनाया, कितने ग्रह बनाए? आपको पता है आपके परमेश्वर ने एक झाड़ नहीं बनाया, कितने झाड़ बनाए? जरूरी था क्या? आपके पिता के घर में जरूरत से ज्यादा है, जरूरत से ज्यादा है। जानवरों की जरूरत था कि आपको? किसी जानवर की जरूरत नहीं था, आपके पिता ने बनाया जरूरत से ज्यादा। तारे बनाए जरूरत से ज्यादा, जरूरी नहीं था पर बनाया जरूरत से ज्यादा। मेरा पिता जरूरत से ज्यादा वाला पिता है। अगर मैं उस जरूरत से ज्यादा वाला जिंदगी अनुभव नहीं कर रहा हूं, इसका मतलब यह है कि मैं यहां पर हूं, मुझे होश में आना चाहिए और मुझे यहां पर आना पड़ेगा। पर आप कहोगे कि मैं होश में तो आ चुका हूं पास्टर, पर यहां से वहां तक कैसे जाओ? वापस से वो वचन पढ़ो, वचन में ही लिखा है कि उसने क्या किया। लिखो, देखो। जब वो अपने आपे में आया, जब वो अपने आपे में आया तब कहने लगा। सब लोग बोलो, कहने लगा। आपको कहना पड़ेगा, आपका कहना बदल जाएगा तो आपका चाल चलन बदलेगा। सब लोग बोलो, मैं इस परिस्थिति में नहीं रहूंगा, मैं कमजोर नहीं रहूंगा, मैं बीमार नहीं रहूंगा, मैं चिंता में नहीं रहूंगा। मैं कहता हूं कि मेरा पिता भला है, मेरा पिता अच्छा है, मैं पिता के पास लौट रहा हूं। आमीन। उसने कहा, सब लोग बोलो, उसने कहा। अरे कहने के अलावा अगर आपका परिस्थिति आपको बदलना है, आपको पहला अपना कहना बदलना पड़ेगा, जो आप बोलते हो। जब तक आपका अंगीकार और घोषणा नहीं बदलता है, तब तक आपका परिस्थिति नहीं बदल सकता है। आप वो ही कमजोरी वाले बातें बोलकर आनंद का महसूस नहीं कर सकते हो, शक्ति का महसूस नहीं कर सकते हो। गरीबी के बातें बोलकर, नहीं मेरे पास नहीं है, मेरे पास कभी रहता ही नहीं है, क्या करूं, पैसे आने से पहले ही पैसा चला जाता है, ये सब कमजोर वाला बातें, उसी हालत में रहोगे।
आपको बोलना है मेरे धन पे आशीष है, परमेश्वर का आशीष है। परमेश्वर का आशीष जिस धन पे है वो बढ़ता ही रहता है, ज़रूरत से ज़्यादा है मेरे पास हमेशा। जैसा आपका बोलना बदलेगा आपका परिस्थिति बदलेगा। सब लोग बोलो, बोलना बदलेगा, परिस्थिति बदलेगा। कितने लोग चाहते हैं कि मेरा बदन का जो क्या बोलते हैं कमज़ोरी है वो बदल जाए, हाँ जो दर्द वगैरह है वो बदल जाए। क्या करो पास्टर, मैं तो प्रेयर करता रहता हूँ पर बदलता ही नहीं है, मैं तो कमज़ोरी रहता हूँ, मेरे हड्डियों में दर्द रहता ही रहे। ये बोलना पहला आपको बदलना पड़ेगा। आपको निरंतर बोलना पड़ेगा कि परमेश्वर मेरा बल है, मेरा शक्ति है, मेरा ताकत है। परमेश्वर मेरे जवानी को क्या मेरे उकाब के समान नया करता है। मैं उकाब के समान उड़ता रहता हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, परमेश्वर मेरा बल है। आपको बोलना पड़ेगा। जब आपका बोलना बदलेगा आपका परिस्थिति बदलेगा। ये मेरा घर नहीं रह सकता, इतना छोटा मेरा घर नहीं है। इतना छोटा जैसा मेरा घर अभी है वो तो मेरा वॉशरूम रहेगा जहाँ पर मैं नहाता हूँ। कम ऑन, जितना मेरा अभी का घर है वो मेरा वॉशरूम रहेगा। कम ऑन, कितने जन आपको बोलना पड़ेगा। मेरे पास इतना गाड़ियाँ रहेगा कि जितना ये पूरे सोसाइटी में मैं रह रहा हूँ उतना तो मेरा पार्किंग रहेगा गाड़ियों के लिए। अरे यार, मैं बिजनेस वाला हूँ, मैं लोगों को नौकरी देने वाला हूँ और इतना पगार देने वाला हूँ जितना मेरा बॉस, आज मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ, जितना उसको मिलता है उतना तनख्वाह मैं लोगों को दूंगा। बोलना बदलना पड़ेगा। सब लोग बोलो, बोलना बदलना पड़ेगा। तो उसने कहा, क्या उसने कहा कि मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है। परफेक्ट। और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। और मैं यहाँ, उसने देखा कि ये मेरा हश्र है और मेरे पिता के घर में क्या हश्र है। मेरे पिता के घर में अबंडेंस है। सब लोग बोलो, बहुतायत है। यीशु मसीह बहुतायत का जीवन देने के लिए आया और हम सिर्फ जी रहे हैं। क्यों? ये हम सिर्फ जी रहे, पर यीशु मसीह बोले बहुतायत। ये वाला जीवन कब आएगा? जब हमारा बोलना बदलेगा, जब हम होश में आएंगे। हमारा बोलना, मदहोश होके हम बोलते हैं, मदहोश होके बस तर करके निकल जाता है मुंह से, बिना सोचे निकल ही जाता है। फिर याद आता है, फिर नहीं प्रभु क्षमा करे, कैंसिल करो, प्रभु क्षमा करे, मैंने बोल दिया, गलती से बोल दिया, क्षमा करे। मदहोश होके बोलते हैं। होश में आ जाओ, ध्यान देना कि आप क्या बोल रहे हो, क्योंकि ये आपका बोली जो है वो एक ब्रिज बन जाता है, वो एक पुल बन जाता है। आप जहां पर हो, जहां तक जाने के लिए एक पुल बन जाता है। आपके बोली से आप पुल बनाते हो कि आप उस समंदर को पार कर सकते हो। कमान बोली बदलना पड़ेगा। फिर मैं यहाँ से जीवन से बहुतायत जीवन तक पहुँच सकता हूँ। सब लोग बोलो, मैं जीवन से बहुतायत वाला जीवन तक जा सकता हूँ। तो उसने बोला मेरे पिता के घर में। उसने जाना कि मेरा पिता इतना भला है और मेरे पिता के पास इतना बहुत कुछ है। मैं क्या कर रहा हूँ दुनिया में, मैं क्या कर रहा हूँ दुनियादारी में। मैं अपना कमाई कर रहा हूँ और इतना कमाई पी की रह भी नहीं रहे, मेरे पास बच भी नहीं रहा है पैसा। ऐसा कमाई से क्या जिंदगी। थैंक यू फादर। कितने लोगों को लगता है कि स्वर्गदूत जो है स्वर्ग में कमाई करते हैं, जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं? वो पिता के नौकर हैं। पिता के नौकर शान में रहते हैं। पिता के नौकर कभी बीमार पड़ते हैं क्या? कोई स्वर्गदूत बीमार देखा क्या कभी? एक स्वर्गदूत वहाँ पर बैठा, मेरा पंख टूट गया, क्या करूँ, बैठा है, देखा है क्या कभी? कभी बीमार नहीं पड़ते हैं। अगर मेरे पिता के घर में नौकर भी बीमार नहीं पड़ते, यार मैं तो बेटा हूँ, मैं कैसे बीमार पड़ सकता हूँ? कम ऑन, मैं कैसे गरीब रह सकता हूँ? मेरे पिता के घर में नौकर जो है कौन से सड़क पे चलते हैं? प्रेज द लॉर्ड। और मैं वही सड़क का डांबर मैं अपने कान में लगा कर बोलता हूँ लोगों को, देखो मेरा डांबर, स्वर्ग का डांबर देखो कितना है, और खुश हो जाते हैं। ये स्वर्ग का डांबर है, सोना। हाँ, नहीं समझा लोगों को। स्वर्ग का रास्ता बना हुआ है सोने से। जो सोना आप जाते हो ना, अरे इतना महंगा हो गया, इतना महंगा हो गया, स्वर्ग के कानों में सुनाई दे रहा है इतना महंगा डांबर हो गया। थैंक यू फादर। बाइबल में लिखा है यदि तुम परमेश्वर के साथ एक हो जाओ तो सोना तुम्हारे लिए धूल समान होगा। धूल समान। कम ऑन, ये है हमारा जिंदगी। हर रोज सुबह उठ के सोना मेरे लिए धूल समान है। जब आप अपने सोने को देखते हो बोलते हैं धूल समान है, ये मेरे लिए धूल समान है। आप देखोगे कि आपके जीवन में वही होगा। आगे देखते हैं इसके साथ क्या हुआ। 18 वचन। हाँ 18 वचन। मैं अब उठकर, एक मिनट, मैं अब
उठने का समय आ चुका है। हाँ, कब तक बैठोगे उसी परिस्थिति में, कब तक बैठोगे उसी हालात में? मैं उठ रहा हूँ, सब लोग बोलो मैं उठ रहा हूँ, हर गरीबी से उठ रहा हूँ, हर चिंता से उठ रहा हूँ। अभी बस हो गया, बोलो बस हो गया, अभी ऐसा नहीं रहना है। अब वो जीवन जीना है जो यीशु ने मुझे बोला जीने के लिए। वो बोला अब मैं उठ रहा हूँ। क्या बोला वो? अब मैं उठ रहा हूँ। कम ऑन, अब मैं उठ रहा हूँ और थैंक यू फादर, अपने पिता के पास जाऊंगा, अपने पिता के पास जाऊंगा। यहाँ पर एक चीज मैं कहता हूँ आपसे, थैंक यू फादर, जो ये शब्द इस्तेमाल किया ना यहाँ पर, वो भिखारी बन चुका था। क्या बन चुका था? सब लोगों को मजा आ रहा है? कुछ मिल रहा है? ये लड़का जो है भिखारी बन चुका था, उसके पास कोई पैसा नहीं था, उसके पास खाना भी नहीं था, वो टोटली टूट चुका था, उसके पास कुछ नहीं था। परंतु मैं आपको कहता हूं, यूनानी भाषा में लिखा है यहाँ पे, मैं उठ रहा हूं, आई विल अराइज, मैं उठूंगा, मैं उठूंगा। उठूंगा का जो शब्द है यूनानी में, वो राजा लोग बोलते हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए और किंगडम में जब राजा बोलता है मैं उठ रहा हूं, राजा का शब्द उसने यूज किया वहां पे। ओ कम ऑन, वो गरीब था, उसके पास कुछ नहीं था, पर उसके बोली में राजापन जब आया, फिर उसके अनुभव में राजापन आया। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। जब उसने कहा, राजा का शब्द जब उसने लिया और उसने कहा मैं उठ रहा हूं, एक राजा ही वो शब्द इस्तेमाल करता है। परमेश्वर ने कहा मेरे वचनों को मैंने तेरे मुंह में डाल दिया है। तेरे मुंह में मतलब परमेश्वर, वो राजाओं के राजा का शब्द और वचन मेरे मुंह में है। जब मैं वो वचन लूंगा और वो वचन बोलूंगा, वो ही जीवन जीऊंगा जो परमेश्वर जीता है। कम ऑन, मुझे अपने शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ पर लिखा नहीं है मैं कोशिश करता हूँ, मैं नहीं, मैं उठूंगा, बस खत्म, मैं उठ रहा हूँ। सब लोग बोलो मैं उठ रहा हूँ, बस खत्म, बस खत्म, मैं उठ रहा हूँ यहाँ से। कम ऑन कम ऑन, सब लोग हैं। अपने परिस्थिति के बारे में कंप्लेन मत करो। सब लोग बोलो कंप्लेन मत करो। सब लोग लिखा है, रीड दैट अगेन। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। बस, मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। सब लोग बोलो मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। अपने परिस्थिति के बारे में कंप्लेन मत करो, कुड़कुड़ 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 मत करो। कंप्लेन मतलब शिकायत मत करो। हम परिस्थितियों के बारे में कितना शिकायत करते। प्लीज ओपन लैमेंटेशंस 3:39 to 41। लैमेंटेशंस 3:39 to 41। थैंक यू फादर। सबसे बड़ा रोग आपके ज़िंदगी में आप खुद हो। शैतान ने, दुनिया ने, वो लोग बाद में आते हैं। सबसे पहला तो आपको होश में आना ज़रूरी है कि बस हो गया भाई, इस परिस्थिति में तो अब नहीं रहने वाला हूँ, मुझे यहाँ से उठना है, मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ करना है परमेश्वर में। रीड लैमेंटेशंस 3:39 to 41। मिलाप गीत 3 अध्याय 39 से 41 वचन। ध्यान से सुनना। तो जीवित मनुष्य क्यों कुड़कुड़ाए? जीवित मनुष्य क्यों कुड़कुड़ाए? सब लोग बोलो जीवित मनुष्य क्यों कुड़कुड़ाए? और पुरुष, एक मिनट माइक चेक। हेलो हेलो हेलो, माइक चेक चल रहा है? तो मैंने बोला बोलने के लिए ना। जीवित मनुष्य क्यों कुड़कुड़ाए? सब लोग अब होश में आ गए। मैंने बोला बोलने के लिए, जीवित मनुष्य क्यों कुड़कुड़ाए? आगे। और पुरुष अपने पाप के दंड को क्यों बुरा माने? क्यों बुरा माने अपने पाप का दंड? गलती आप करते हो और बुरा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं तो अच्छा हूँ। क्या अच्छा हूँ? ठीक है, आगे नेक्स्ट। हम अपने चाल चलन को ध्यान से परखे। हम अपने चाल चलन को ध्यान से परखे, होश में आ जाए कि हम कहाँ हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं। होश में आना जरूरी है। हम परखे अपने आप को, दूसरों को नहीं। किसने आज का शॉर्ट्स देखा? मैंने कहा कि दूसरों को परखने की जरूरत नहीं है, अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो। ठीक है, हम अपने आप को परखे। आगे। यहोवा की ओर फिरें। और यहोवा की ओर, और यहोवा की ओर, किसी आदमी के ओर, लोगों के ओर। अब फिरना कहाँ है? यहोवा की ओर। आगे। हम स्वर्गवासी परमेश्वर की ओर मन लगाए। हाँ हाँ। और हाथ फैलाएं और कहें, हाँ हाँ, हमने तो अपराध और बलवा किया है। हाँ हाँ। और तूने क्षमा नहीं किया। परफेक्ट, द एंड। क्या लिखा है वहां पे? हम परमेश्वर के ओर हाथ उठाए और परमेश्वर के पास जाए। आपका सारा समस्या का समाधान कहाँ पर है? परमेश्वर पे है। ठीक है, आपको पता है होशे के बारे में? होशे का स्टोरी मैंने कभी आपको कहा है
कि परमेश्वर ने होशया नबी को कहा था कि एक कोई डिस्टर्ब है यहाँ पे ध्यान दो प्लीज। सब लोग हैं यहाँ पर? अगर नहीं समझ में आया, यूट्यूब पे चैनल वीडियो जा रहा है, देख लो वापस से। ठीक है, सब लोग ध्यान देना। होशया के बारे में कहानी सुना है आपने? होशया ने एक ऐसे औरत से शादी किया जो प्रोस्टिट्यूट बन गई थी, वेश्या बन गई थी। ठीक है, वेश्या बनने के बाद वो अपने पति और बच्चों को, 3 बच्चों को और पति को छोड़कर चली गई दूसरे आदमियों के साथ। जब वो दूसरे आदमियों के साथ चले गए तो होशया रोने लगा। फिर परमेश्वर ने कहा होशया को, जा और उसको वापस से बुला ला, उससे बातें कर और वापस से बुला ला, या उसको बोल वापस से मेरे पास आ, मैं तुझे प्यार दूंगा फिर भी जब तूने मेरे साथ बेवफाई किया। और परमेश्वर ने कहा, इज़राइल ने मेरे साथ ऐसा ही किया, इज़राइल ने मुझे छोड़ा, मेरे राष्ट्र ने मुझे छोड़ा और दूसरे लोगों के पास चले गए, अन्य देवताओं के पास। परंतु वहां पर लिखा है होशया 2:6 और 7, होशे 2 अध्याय उसका 6 वचन, इसलिए देखो मैं उसके मार्ग को कांटों से घेरूंगा और ऐसा बाड़ा खड़ा करूंगा कि वह राह न पा सकेगी। वह अपने यारों के पीछे चलने से भी न पाएगी और उन्हें ढूंढने से भी न पाएगी। तब वह कहेगी, मैं अपने पहले पति के पास फिर जाऊंगी, क्योंकि मेरी पहली दशा इस समय की दशा से अच्छी थी। क्या बोल रही है वो? कि मैं मेरे पहले पति के पास फिर से जाऊंगी। उसने कहा, सब लोग बोलो, उसने कहा। इस औरत ने भी कहा और उसका परिस्थिति बदल गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं मेरे पहले पति के पास फिर से, ये लड़के ने भी कहा कि मैं पापा के पास फिर से जाऊंगा, मैं उठूंगा। सब लोग बोलो, मैं उठूंगा। आप आशा नहीं रख सकते हो कि आपका परिस्थिति बदलेगा। आप आशा नहीं रख सकते हो कि आपका परिस्थिति बदलेगा, कभी नहीं बदलने वाला। थैंक यू फादर। परमेश्वर आके मेरे लिए कुछ कर जाएंगे। परमेश्वर कुछ ना कुछ मार्ग, परमेश्वर ने मार्ग निकाला, परमेश्वर ने मार्ग निकाला। कौन है वो मार्ग? मार्ग, सत्य और जीवन। बस हो गया। अभी परमेश्वर और कोई मार्ग निकालने वाला नहीं है, क्योंकि वही यीशु आपके अंदर है। मतलब मार्ग मेरे अंदर है, सत्य मेरे अंदर है और जीवन मेरे अंदर है। अब मैं कमजोर नहीं हूं। अब निर्णय मुझे लेना है, मुझे उठना है और मुझे पापा के पास जाना है। आपका सारा समस्या का समाधान पापा के घर में है। सब लोग बोलो, पापा के घर में। पापा के घर में। बदलाव की ओर पहला कदम यही है कि बदलाव चाहना। यस आमीन। अगर आप चाहते हो कि बदलाव आए आपके जिंदगी में तो आप बदल सकते हो। अगर आप खुश हो उसी हालात में, उसी परिस्थिति में, उसी गरीबी में, उसी कंगाली में, उसी दुख रहा है वो दुख रहा है में, तो आप वही के वही रहोगे। क्योंकि परमेश्वर को प्रसन्नता मिलती है, आपको प्रसन्न देखते हो। और अगर आप खुश हो वो परिस्थिति में, परमेश्वर आपकी खुशी आपसे छीनना नहीं चाहेंगे। परमेश्वर मैं खुश हूँ, परमेश्वर ने दिया मैं खुश हूँ। परमेश्वर बोला ठीक है, खुश रहो, बैठो, गरीब बैठो, बीमार बैठो। परमेश्वर का योजना ये है। परमेश्वर ने कहा, मुझे मालूम है कि तुम्हारे जीवन के लिए क्या योजना है मेरा। क्या है? शांति का है, सफलता का है। मैं ये चाहता हूँ कि तुम जिए और तुम ये जी रहे हो। क्यों भाई दुनिया के जैसे क्यों जी रहे हो? उठो और बोलो बस हो गया, अब मुझे वो जीवन जीना है जो परमेश्वर में, यीशु मसीह में परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है। कम ऑन। ठीक है, नेक्स्ट उसने कहा, मैं अपने पिता के पास जाऊंगा। सब लोग बोलो, मैं अपने पिता के पास जाऊंगा। किसी आदमी के पास नहीं, और दूसरे नौकरी के पास नहीं, और डॉक्टर के पास नहीं। ये डॉक्टर काम नहीं आया, चलो दूसरा डॉक्टर काम नहीं, तीसरा डॉक्टर नहीं। वो बोला बस हो गया, अब जॉब नहीं ढूंढूंगा, अब डॉक्टर नहीं ढूंढूंगा, अब कोई आदमी नहीं ढूंढूंगा, मैं पिता के पास जाऊंगा। जिसने मुझे जन्म दिया उसी के पास मेरा समाधान है। जिसने मुझे बनाया उसी के पास मेरा समाधान है। थैंक यू फादर। तो मैं पिता के पास जाऊंगा। और वहां पर लिखा है क्या कि मैं कौन से पिता? नहीं, और कौन से पिता? मैं उठकर अपने पिता के पास। सब लोग बोलो अपने पिता। कब हो गया अपने पिता भाई? कम ऑन। अपना पिता कब हो गया? तुमने तो छोड़ छाड़ के निकल गए और तुमको नहीं पता कि वहां पर मृत्यु का जश्न, मतलब मृत्यु का मातम मनाया गया जा रहा है तुम्हारे लिए। मतलब अब वो तुम्हारे पिता नहीं है। शैतान ने कहा रहेगा ना इससे, तुमको पता नहीं है। यहूदी संस्कृति में वो लोग वहां पर मातम मनाते हैं कि मेरा बेटा मेरे लिए मर चुका है, अब वो तेरा पिता नहीं है, वो तुझे नहीं अपनाएगा, तू वापस कैसा जाएगा वापस? उसने कहा मैं अपने पिता।
कॉन्फिडेंस कहाँ से मिला? पिता के भलाई की वजह से उसको कॉन्फिडेंस मिला कि पापा ने मेरे बारे में सोचना बंद नहीं किया। पापा तो आखिर में मेरे पापा है। मेरे गलतियों के वजह से मेरा रिश्ता खराब नहीं होता है। मेरे पाप के वजह से मेरा स्वर्गीय पापा मुझसे नाराज नहीं होते हैं। परफेक्ट। हमको लगता है जब हम गलती करते हैं हम प्रार्थना नहीं कर सकते, जब हम पाप करते हैं हम वचन नहीं पढ़ सकते हैं, पापा हमसे नाराज हो चुके। पापा नाराज नहीं होते क्योंकि आपके सारे गलतियों का दाम किसी ने चुकाया है। आपके सारे पापों का दाम किसी ने चुकाया है, वो है आपके बड़े भैया यीशु मसीह। पापा का सिर्फ एक ही क्या बोलते हैं अब बर्ताव है आपके प्रति, वो है प्यार का। और आपका रिश्ता कभी खराब नहीं हो सकता है क्योंकि एक मिनट, ये रिश्ता आपने नहीं बनाया, ये रिश्ता पापा ने बनाया। बच्चा क्यों जिद करता है? बच्चा क्यों हट्टीपन करता है? बता मुझे, क्यों बच्चे लोग क्यों? क्योंकि उसको पता उसका पिता देगा। नहीं, क्यों बताओ ना। जो हट्टी बच्चे हैं सब, बड़े वाले भी, क्यों सिस्टर? जितना बार बार बोलेंगे तो मिलेगा। पिता प्यार करता है? पिता नहीं करता। अरे उनको मालूम है इस घर में मेरा रिश्ता है, इस घर में मैं जन्मा हूँ। मैं कितना भी गलती करूँ, हाथ छोड़ेंगे मुझे ये लोग, धकेल देंगे बाहर? बिल्कुल भी नहीं, बिंदास जियो। कॉन्फिडेंस है ना? पापा बोलेंगे घर छोड़ के जाओ, नहीं, कितना भी गलती करो पापा मारेंगे पर रखेंगे घर पे। अरे पापा के पास आओ। गलती करोगे तो भी ठीक है, पापा के पास आओ। पापा ने डांटा तो भी पापा के पास आओ। शैतान आपके दिमाग में डालना चाहता है पापा आपसे नाराज है, आपने पाप किया, पापा आपसे नाराज है, आपका अभिषेक कम हो गया, पवित्र आत्मा कम हो गया क्योंकि आपने पाप किया। अरे पवित्र आत्मा मैंने मांगा नहीं, जब मैं सिद्ध था उसने मुझे सिद्ध बनाया, पवित्र आत्मा दिया, उसका सिद्धता मेरे अंदर है, उसका धार्मिकता मेरे अंदर है। अरे वो कभी कम नहीं हो सकता, तो पवित्र आत्मा कम कैसे हो सकता है? परमेश्वर किसी को ये आज का वचन मिल जाए तो बहुत खुश हो जाऊंगा। लूक 12:29-32, लूक 12:29-32। देखो पापा क्या कहते हैं आपके लिए, आपके बड़े भैया कह रहे हैं आपके लिए। देखो लूका 12वां अध्याय उसका 29 वचन। और तुम इस बात की खोज में न रहो। मैं इस बात के खोज में नहीं रहूंगा। सब लोग बोलो, मैं इस बात की खोज में नहीं रहूंगा। आगे, कि क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। कि क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। बोलो, क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। मैं इस खोज में नहीं रहूंगा मैं इस खोज में नहीं रहूंगा। कि क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। क्या खाएंगे क्या पिएंगे। आगे, और न संदेह करो। और न संदेह करूंगा। बोलो, परफेक्ट। आगे, क्योंकि संसार की जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहती हैं। एक मिनट, क्योंकि संसार की जातियां इस सब वस्तुओं की खोज में रहती है। बोलो, देश में अकाल पड़ा हुआ था, देश में सब बर्बाद हो रहे थे। वहां पे जहां पर छोटा भाई था या छोटा बेटा था, सब अकाल पड़े में बैठे थे, उनके पास कोई उम्मीद नहीं था। पापा के पास लौटने का सिर्फ एक बंदे के पास उम्मीद था। आमेन, यस। पूरा संसार ढूंढ रहा है इन सब चीजों के लिए, भाग रहे, पर उनके पास उम्मीद नहीं है। अरे हमारे पास तो उम्मीद है, पापा का घर। जब नौकरी से निकाल रहे, सारे के सारे लोग ऐसे हैं जो नौकरी में जो भी पैसा कमाते हैं वो लोग उड़ाते हैं, पैसा कमाते उड़ाते हैं। बॉस ने कहा सब लोग नौकरी से बाहर, पर सब लोग अपने बलबूते पे ही नौकरी कर रहे थे। अभी उनके पास पैसा नहीं है, पर आपके पापा के पास बहुत पैसा है। आप टेंशन में रहोगे क्या? और नौकरी छूट, नहीं, मैं पापा के पास चला जाऊंगा, पापा रख देंगे मुझे, आराम से खाऊंगा, फिर दूसरा नौकरी ढूंढ लूंगा। मेरे पापा के घर में बहुत आयत है। सब लोग बोलो बहुत आयत। चिंता करने की जरूरत है क्या? कल क्या खाएंगे, कल क्या पिएंगे, कल क्या नहीं। संदेह भी नहीं करना है कि ये चीजें जो है तुम्हें नहीं मिलेगी। संदेह, शक भी नहीं लाना है। मुझे पता है कि आपके वचन में लिखा है कि कभी भी मैंने धर्मी जन को त्यागा हुआ नहीं देखा मेरे जिंदगी में, कभी भी भूखा नहीं देखा, कभी भी रोटी भीख मांगते हुए नहीं देखा। यही मेरे सत्य है। मेरे पास हमेशा भरपूरी रहेगा मेरे घर में। सब लोग बोलो, मेरे घर में भरपूरी रहेगा। आगे, और तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है। तुम्हारा पिता जानता है, वो काफी है मेरे लिए। बार बार बोलने की जरूरत नहीं है।
पापा 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 खाना 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 आपके घर में बोलते रहोगे आप, उधर नहीं। पापा पहले से भेजते हैं। ऑक्सीजन के लिए मांगा था क्या कि मुझे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए? नहीं, पापा ने पहले से ही रख दिया। अगर वो सब के बारे में, आपके बारे में सोच सकते हैं, कितने जन पैदा हुए घर में और पता चला कि दूध ही नहीं मिल रहा है खा पीने के लिए। बच्चे ऐसा नहीं होता, पिलाते हैं ना? हाँ, बच्चे को टेंशन लेना पड़ता है क्या? अरे कैसी माँ यार, दूध नहीं पिला रही है, दूध ही नहीं है इसके पास, टेंशन लेना पड़ता है क्या? अभी गाय का दूध मंगाना पड़ेगा मेरे को। ऐसा कोई बच्चा आता है क्या? बिंदास आता है, उसको मालूम है सब तैयार है मेरे लिए। मेरा पापा जानता है। सब लोग बोलो मेरा पापा जानता है। अरे सुकून से बैठो। कभी आप आउटिंग के लिए गए, क्या बोलते हैं, मतलब बाहर घूमने के लिए गए बच्चे होकर, और आपके मम्मी जब आपको भूख लगी आपने क्या किया? मम्मी को बोला मम्मी मुझे भूख लगी है, और मम्मी के बैग में हमेशा कुछ ना कुछ खाने के लिए रहता था, हाँ या ना? मम्मी को मालूम है उधर जाने के बाद आपको भूख लगने वाली है, मम्मी ने पहले से ही खाना तैयार रखा है। अगर आपके धरती के माँ बाप ऐसे हो सकते हैं, आपका स्वर्गीय पिता कितना और भला है। बोलो चिंता क्यों कर रहे हो? आगे। थैंक यू फादर। परंतु उसके राज्य की खोज, सब लोग बोलो परंतु। परंतु स्टोरी बदल जाता है यहाँ पे। परंतु अच्छा ठीक है, मुझे दुनियादारी में नहीं घूमना है, मुझे दुनिया की चीजों के लिए नहीं ढूंढना है, परंतु मेरा स्टोरी बदल रहा है। परंतु क्या? आगे। परंतु उसके राज्य की खोज में रहो। परंतु उसके राज्य की खोज में रहो। सब लोग बोलो राज्य की खोज में। आगे। तो ये वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। ये वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। बस पापा के पास ध्यान लगाना है, पापा के पास जाना है, बाकी सब मिल जाएगा। थैंक यू फादर। सब लोग बोलो पापा के पास जाना है, पापा के पास सब कुछ मिल जाएगा। एक होता है सस्ता क्वालिटी। सस्ता क्वालिटी मालूम है? यस। ईयररिंग जो है 10 रुपया का भी मिलता है, और ईयररिंग्स जो है 50,000 का भी मिलता है। कौन सा बेटर है? 50,000। तो 10 वाला क्यों लाते हो? ये 50,000 नहीं है, क्योंकि आप अपना पर्स देख रहे हो, पापा का पर्स नहीं। कभी सोचा है 50,000 के बारे में? नहीं, हमारे बैंक अकाउंट में देखते हैं, अरे 50,000 क्या, 10,000 नहीं रहता है। चिंता मत करो, बोलो पापा मुझे मालूम है आप दिलाओगे। कम ऑन यार। अरे जब कोविड टाइम था ना, कोविड था, हाँ बच्चों कोविड था, सारे दुकानें बंद, राशन वगैरह कुछ नहीं मिल रहा था, राशन थोड़ा बहुत मिल रहा था, दूध मिल रहा था, सारे दुकानें बंद। उसके पहले ही मेरा दोस्ती हो गया था किसी बंदे से जो चिकन देता है। वो शटर बंद कर करके कोविड के टाइम में जितना चिकन मैंने खाया कभी ज़िंदगी में नहीं खाया होता। लोगों को चिकन नहीं मिल रहा था, तरस रहे थे वो लोग चिकन मुर्गी के लिए, और मुझे कोविड में भर भर के चिकन मिल रहा था, और वो भी सस्ते दाम में। कितना? 1 किलो का कितना वो देता था? एकदम 50 रुपये देता था, वो 60 रुपये देता था, ऐसे देता था 1 किलो। कम ऑन। पापा जानते हैं कि आपको क्या ज़रूरत है। कम ऑन। ठीक है आगे पढ़ो। हो गया 31 तक। नेक्स्ट 32। 32 वचन। हाँ हाँ सुनो। ये छोटे झुंड। ए छोटे झुंड। सब लोग बोलो मैं छोटा झुंड हूँ। मैं छोटा झुंड। मैं छोटा मेमना हूँ। ए छोटा मेमना। चलो सुनो। मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है कि तुम्हें राज्य दे। कम ऑन। हालेलुया, आमेन। हे छोटे झुंड मत डर। आमेन। अरे बॉस ने कहा निकालेंगे जॉब से, डरने की जरूरत है क्या? डॉक्टर का रिपोर्ट आया, डरने की जरूरत है क्या? अरे मत डर, परमेश्वर तुम्हारे पिता का क्या है? तुम्हारे पिता को भाया है कि तुम्हें राज्य दे। कि तुम्हें राज्य दे। एक होता है चीजें, एक होता है राज्य। वाव, नहीं समझे, नहीं समझे। एक होता है चीजें, एक होता है राज्य। राज्य में क्या है? नौकर है, चाकर है, लोग है, सैनिक है, सब है। आप सिर्फ चीजों के लिए मांग रहे हो, परमेश्वर बोला पूरा राज्य आपका है यार। और परमेश्वर का राज्य ही चलता है पूरे दुनिया पे, पूरा हर जगह पे। आमेन। आप पेंसिल रबर के लिए मांग रहे हो, परमेश्वर ने कहा पूरा स्कूल आपका है। कमान बोलो मेरे पापा भला है, मुझे दुनियादारी में मगन नहीं होना है।
मैं मगन होऊंगा मेरे परमेश्वर में और मुझे सब कुछ दिया जाएगा। मुझे सब कुछ दिया गया है, मुझे राज्य दिया गया है। यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर का राज्य, स्वर्ग का राज्य तुम्हारे अंदर है। यीशु मसीह ने क्या कहा? स्वर्ग का राज्य तुम्हारे, सब लोग बोलो अंदर है। बाहर कैसे आएगा? परफेक्ट। स्वर्ग का राज्य जो है आपके मुंह से बाहर आएगा, आपके बोलने से बाहर आएगा। अगर शैतान का राज्य है तो शैतान के राज्य में गरीबी है, कंगाली है, डर है, चिंता है, सताव है, मौत है। अगर आपके मुंह से वो सब आ रहा है तो कौन सा राज्य आपके अंदर है? कौन सा राज्य अंदर है? अंधकार का। पर अगर आपके अंदर से जीवन के शब्द आ रहे, आत्मा के शब्द आ रहे, वचन के शब्द आ रहे, कौन सा राज्य आपके अंदर है? परमेश्वर का। मेरे अंदर परमेश्वर का राज्य है। आमेन। मेरे अंदर परमेश्वर का राज्य और मैं उस अधिकार से चलता हूँ, और मैं उस अधिकार से, इसलिए मेरे शब्द निष्फल नहीं होंगे। इसलिए मेरे शब्द निष्फल मेरा शब्द राज्य का शब्द है, मेरा शब्द राजा का शब्द है। मैं वो ही बोलूंगा। आइज़ाया 63:16, आइज़ाया 63:16 में लिखा है, निस्संदेह आप हमारे पिता हो। सब लोग बोलो, निस्संदेह आप हमारे पिता हो। हे यहोवा, तू हमारा पिता है, हमारा छुड़ाने वाला तू है, हमारा छुड़ाने वाला तू है, तेरा नाम अनादिकाल से है। अनादिकाल से है। थैंक यू फादर। कितने जनों को पिता का प्यार समझ में आ रहा है अभी? परफेक्ट। वो वर्स वापस से पढ़ना, वर्स 18। थैंक यू फादर। वो ही कहानी पे है, रहना मेरे साथ। लूक 15 ना? लूक 15:18। कितने जनों को लग रहा है? 15 अध्याय उसका 18 वचन। Perfect, हाँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। एक मिनट। मैं उठकर मेरे पिता के घर जाऊंगा और मैं क्या करूंगा? कहूंगा उससे। क्या करूंगा? उससे कहूंगा। कमान। क्या करूंगा? उससे कहूंगा। कहूंगा। सब लोग बोलो, कहूंगा। हे एक मिनट। पिछले बार जब ये बंदा बात कर रहा था, वो भीख मांग रहा था, मुझे नौकरी दो, मुझे नौकरी दो, मुझे नौकरी दो। अब वो भीख नहीं मांगेगा पिता से, वो कहेगा पिता से, क्योंकि उसको मालूम है मेरे पिता के साथ रिश्ता ऐसा है कि मुझे पिता से भीख नहीं मांगना पड़ेगा, मैं पिता से कह सकता हूँ। कमाल। हम लोग जाके पिता से भीख, पिता प्लीज मुझे चंगाई दे दो, चंगाई का भीख मांगता हूँ, मेरे झोली में भर दो चंगाई। पिता है आपके, आपसे प्यार करते हैं। हालेलुया। अरे पुराने नियम में यदि कोई परमेश्वर के सानिध्य में जाता था वो तुरंत मर जाता था। अब यीशु मसीह ने वो पर्दे को फाड़ दिया और कहा, बेझिझक ढाढ़स के साथ आ जाओ परमेश्वर के सिंहासन के पास। परमेश्वर कितने भी बिजी होंगे, अगर आप बच्चे जैसे जाओगे, पापा सब छोड़ छाड़ के, हाँ बेटे क्या चाहिए बोलो। कितने भी प्रेसिडेंट के साथ बैठे दो, पापा बच्चे क्या सुनता है पहला, मेरा बेटा आ गया, ए स्वर्गदूत सब शांत शांत, मेरा बच्चा आ गया, बोलो क्या चाहिए। कम ऑन, पापा भले हैं, बोलो पापा भले हैं। मैं पिता से बोलूंगा, सब लोग बोलो, मैं पिता से कहूंगा, मैं पिता से कहूंगा, क्योंकि उसके दिमाग में अब बस गया, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं बेटा हूं। मैं भिखारी नहीं, मैं बेटा हूं। मैं क्या हूं? मैं एक सूअर नहीं, मैं एक सूअर नहीं, मैं एक बेटा हूं। आपको पहला इधर बदलना पड़ेगा। मैं बीमार नहीं, मैं स्वास्थ्य में चलने वाला हूँ। मैं गरीब नहीं, मैं सफल हूँ। मैं अमीर हूँ, यीशु मसीह में मैं अमीर हूँ। मैं अशांत नहीं, मैं शांत हूँ। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। आपका पहचान क्या है? आपका पहचान क्या है? फिर उसने कहा कि क्या, मैं क्या कहूँगा पिता से? उससे कहूँगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। स्वर्ग के विरोध में मतलब इतना मेरे पाप बड़े हैं कि स्वर्ग तक पहुँच गए। मैंने स्वर्ग की दृष्टि में, मतलब परमेश्वर की दृष्टि में और आपकी दृष्टि में मैंने पाप किया, मैंने गलती किया, मुझसे पाप हो गया, मुझसे गलती हो गया। कभी कभी हम गलती कर जाते हैं, पाप कर जाते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि
पापा से भागना है दूर, पापा के पास ही जाना है, पापा से कहना है पापा मुझसे गलती हुआ, पर पापा मैं जानता हूँ कि आपके प्यार ही है जो मुझे वापस से चंगा कर सकता है, मेरे टूटे हुए दिल को वापस से जोड़ सकता है। पापा इसलिए मैं आपके पास आ गया हूँ और कहीं नहीं जाना चाहता हूँ। पापा मैंने गलती किया, सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ, पर वो पापा क्या आप वो सुधार सकते हो, वो सही कर सकते हो क्या, वो ठीक कर सकते हो? सिर्फ आपकी शक्ति में कि आप वो ठीक कर सकते हो। मैं आपके पास आया क्योंकि मेरे सारे सवालों का समाधान आप ही हो। Oh, come on, come on, come on, come on. फिर उसने कहा लूक 15:19, थैंक यू फादर। 19वां वचन, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर की नाई रख ले। मजदूर, जो मजदूर वहाँ पर रहते थे वो लोग दिन के मजदूर रहते थे। आपको पता है ना क्या बोलते हैं उसको, रास्ते पे खड़े रहते, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन वगैरह की नौकरी दे, कोई उनको बोले काम दे दे वगैरह, है वैसे मजदूर रहते थे जो दिन के लिए बस उनको पैसा दिया जाता था, काम करके चले जा वापस। वो बोल रहा है पापा यदि मैं सिर्फ आपके पास भी रहूं, आपके लिए काम भी करूं ना, तो मेरे लिए चलेगा, क्योंकि आपका इतना भी भलाई मेरे लिए बहुत है। आपको घर में नहीं रखना ही चलेगा मुझे, अगर इतना भी मैं आपके करीब। इसलिए दाऊद ने कहा यदि मैं परमेश्वर के घर का चौकीदार भी बन जाओ तो मेरे लिए काफी है। कमाल, इतना भी भला, इतना भी टुकड़ा भला है अगर मुझे मिला आपका पापा, मेरे लिए काफ़ी है। दिन भर मैं आपके लिए काम करूं, वापस चले जाऊंगा, मैं रास्ते पे सो जाऊंगा, पर चलेगा मुझे, बस थोड़ा सा भलाई मुझे चाहिए आपका। और उनको पता था पापा का थोड़ा सा भलाई भी बहुत है। और बहुत भलाई क्या है फिर? यीशु मसीह के ओबीडियंस की वजह से, आज्ञा मानने के वजह से पापा का पूरा भलाई हम पर आ चुका है। कम ऑन। ये बेटा जानता था थोड़ा सा भलाई मेरे लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा। और बहुत भलाई क्या होगा फिर? यीशु मसीह के वजह से, उसके आज्ञाकारिता के वजह से हम पर भलाई हुआ है। सब लोग बोलो हम पर भलाई हुआ है। हम भलाई के बारिश के नीचे आ चुके हैं, आशीषों के बारिश के नीचे आ चुके हैं। यीशु मसीह में हम आशीषित है। कैसे? क्योंकि हमने कुछ किया नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए किया। थैंक यू फादर। सब लोग हैं? मैथ्यू 15:26-27। मत्ती उसका 15 अध्याय। कितने जनों को मालूम है ये कहानी कि एक औरत आती है यीशु मसीह के पास, वो कहती है कि मेरी बेटी जो है वो दुष्ट आत्मा से ग्रस्त है। हाँ, फिर यीशु मसीह क्या कहते हैं कि ये जायज़ नहीं है कि मैं रोटी ले लूँ, बच्चों का रोटी ले लूँ और कुत्तों को दे दूँ, है ना? तो वो औरत ने क्या कहा, सुनो यहाँ पे। मत्ती 15 अध्याय 26 वचन। हाँ। उसने उत्तर दिया कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। हाँ। उसने कहा सत्य है प्रभु। सत्य है प्रभु। आगे। पर कुत्ते भी वह चूरचार खाते हैं। चूरचार, सब लोग बोलो चूरचार। चूरचार, सब लोग बोलो चूरचार। ये औरत जानती थी कि मेरे लिए चूरचार काफी है तुम्हारा। यीशु मसीह चूरचार काफी है मेरे लिए, मुझे पूरा नहीं मिले तो भी चलेगा, चूरचार मेरे लिए काफी है, मेरे जिंदगी संवर जाएगा। अगर चूरचार इसके लिए काफी है, हम तो बेटे हैं, हम तो वो टेबल पे बैठे हुए हैं और रोटी तोड़ रहे। कम ऑन। हाँ, आपने भिखारियों को देखा, जब भी आप उनको बचा हुआ खाना देते हो तो वो कैसे खाते हैं? जल्दी और ऐसा, मतलब उनके लिए काफ़ी है क्योंकि उनको खाना नहीं मिलता है। और आप क्या करते हो जब आप खाते हो? मम्मी मुझे नहीं चाहिए, मम्मी ये दाल रोटी नहीं चाहिए, मम्मी ये नहीं चाहिए, मम्मी वो नहीं चाहिए, भाजी नहीं चाहिए, रोज़ ये भाजी। लाडले हो गए, आदत से हो गई है ना इतना, मतलब खाना पाने का कि आपको ऑप्शन मिल जाता है नहीं चाहिए। उन लोगों को मिलता है क्या ऑप्शन? वो लोग बोलते क्या नहीं चाहिए? क्या लाए आज? दाल? नहीं बिल्कुल नहीं। कोई ऐसा भिखारी देखा क्या? मैंने कभी देखा ऐसे भिखारी। 1 रुपये दो। 1 रुपये क्या भिखारी समझा है? मतलब भाई 10 रुपये दो। हाँ, फालूदा खिलाओ। हाँ, समोसा दो तो बोले 2 समोसा दो, है ना? भिखारी भी खुश हो जाते जो उनको मिलता है। हम तो टेबल पे बैठे हैं, परमेश्वर के बच्चे हैं, औलाद है, फर्जंद है, बेटे हैं, संगी वारिस है। कम ऑन। आपको पता है अन्नू जो है, अगर वो घर जे जाता है, घर पे खाना खाता है, ठीक है,
उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ है कि उसके घर वाले खाना देते हैं, मम्मी खाना देती है वगैरह, बहुत बड़ी चीज़ है ना कि नहीं? अगर खाना नहीं देंगे तो भूखा रहेगा, तो है ना, बड़ी चीज़ है। पर उनको अभी तक प्रॉपर्टी नहीं मिला ना। प्रॉपर्टी मिला क्या? नहीं ना। प्रॉपर्टी कब मिलेगा? जब बड़ा हो जाएगा, तभी समझदार हो जाएगा, होश में आ जाएगा, थोड़ा जिम्मेदार हो जाएगा, तभी प्रॉपर्टी मिलेगा। ये ही काफ़ी है। पर परमेश्वर ने ना केवल हमको खिलाया पिलाया, अपने घर में रखा, प्रॉपर्टी भी हमारे नाम पे कर दी है। अरे भले हम ऐसे हैं, भले हमको बोलना भी बराबर नहीं आता है, कुछ भी नहीं, प्रॉपर्टी पूरा राज्य अपने नाम पे कर दिया है। और बोले यीशु मसीह के साथ संगी वारिस हो, मतलब यीशु मसीह मुझ में, मैं यीशु मसीह में हूँ, और हम राज्य करते एक साथ। पापा भले है, सब लोग बोलो पापा भले है, पापा भले है। पहले आपको बोलना मैं उठूंगा, मैं अपना बोली बदलूंगा, मैं बदलूंगा जो मैं कहता हूँ। और दूसरा आपको करना पड़ेगा, दूसरा आपको करना पड़ेगा। सब लोग बोलो करना पड़ेगा। परफेक्ट। रीड द नेक्स्ट वन। थैंक यू फादर। पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। परफेक्ट। बैक टू लूक 15। थैंक यू फादर। लूका उसका 15 अध्याय, हाँ, उसका 20वां वचन, 19 वर्स रीड। 19 वचन। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर की नाई रख ले। सब लोग बोलो मुझे अपने मजदूर के नाई रखो। आपको अगर बदलाव चाहिए आपके परिस्थिति में, एक बहुत जरूरी इंग्रेडिएंट है, वो है नम्रता। वो है नम्रता। नम्रता मतलब मुझे परमेश्वर का जरूरत है, परमेश्वर का बगैर मैं अपने ही खुद ही से ये संभाल नहीं पाऊंगा। अगर मैं संभाल नहीं पाऊंगा तो मुझे चिंता करने की जरूरत है क्या? सपोज एस्तर रेमा को उठा रही है हाथ में, और उनका हाथ दुख रहा है, दुख रहा है, दुख रहा है, दुख रहा है। फिर एस्तर बोलती है पास्टर आप उठा सकते हो क्या, अंकल आप उठा सकते हो क्या? तो एस्तर मुझे रेमा दे देती है। एस्तर को टेंशन आएगा क्या कि मैं संभाल रहा हूँ कि नहीं संभाल रहा हूँ? रहेगी क्या? अरे अंकल उठाएंगे क्या, अच्छे से उठाएंगे क्या, अंकल गिराएंगे तो नहीं, रेमा को गिराएंगे नहीं, टेंशन में रहेगी क्या? अंकल आप कर रहे ना, अंकल प्लीज संभालना, अंकल संभालना, बोलेगी क्या? भूल जाएगी, नाचते हुए जाएगी। सही बात है कि नहीं? क्योंकि इनको मालूम है सही हाथों में उन्होंने अपना समस्या नहीं, अपना मतलब बच्चा दे दिया हाथों में। समझ में है कि नहीं है? आपको परमेश्वर के हाथों में देना और नाचना है बस। आपको और चिंता करने, इसको बोलते नम्रता। परमेश्वर मैं खुद ही के दिमाग से, खुद ही के काबिलियत से ये नहीं कर पाऊंगा, इसलिए आपके वचन में लिखा है ना तो बल से ना तो शक्ति से, पर तेरे आत्मा के द्वारा यह मुमकिन होगा। परमेश्वर मुझे तो राह नहीं दिख रहा है, पर मैं कहता हूँ, ऐलान करता हूँ, घोषणा करता हूँ कि इससे राह आप निकालोगे और मेरे लिए एक नया गवाही बन के आएगा, मेरे लिए आशीष मेरे राहों पर है। कम ऑन, आपको बोलना पड़ेगा, नम्र बनना पड़ेगा। सब लोग बोलो नम्र बनना पड़ेगा। जेम्स 4:8-10। थैंक यू फादर। याकूब का 4 अध्याय, उसका 8वां से लेकर 10वां वचन। हाँ। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। दुखी हो और शोक करो। दुचित्ते लोगों, कभी दुनिया में कभी यीशु में, कभी दुनिया में कभी यीशु में, कभी दुनिया में कभी यीशु में। दो चित्त लोग क्या है? अपने हृदय को शुद्ध करो और एक चित्त बन जाओ। आगे दुखी हो और शोक करो और रो, तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल। अरे बात सर क्या है ये? हमको रोना पड़ेगा क्या? बाद में बताऊंगा वो क्या है। आगे नेक्स्ट वर्ड। प्रभु के सामने दीन बनो। प्रभु के सामने दीन बनो। सब लोग बोलो प्रभु के सामने दीन बनो। और तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। कम ऑन, मैं शिरोमणि हूँ। सब लोग बोला मैं शिरोमणि हूँ। मैं ऊंचे पे रखा गया हूँ क्योंकि प्रभु ने मुझे ऊंचे पे रखा है। मनस्सा के बारे में सब लोग को मालूम है मनस्सा कौन है? सबसे दुष्ट राजा था वो, इजराइल का, जो जूड़ा का दुष्ट राजा था। उसके बारे में क्या लिखा है? दूसरा इतिहास 33:9-13। दूसरा इतिहास उसका 33 वचन, ध्यान से सुनना, उसका 9 से लेकर 13 वचन। और मनस्से ने यहूदा और यरूशलेम के निवासियों को यहाँ तक भटका दिया कि उन्होंने उन जातियों से भी बढ़कर बुराई की जिन्हें यहोवा ने इजराइलियों के सामने से विनाश किया था। सबको बुराई में लिया।
सबको बुराई में लिया। ठीक है, आगे। और यहोवा ने मनुष्य और उसकी प्रजा से बातें की, परंतु उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। यहोवा इस राजा को कह रहे सुधर जा सुधर जा। ये राजा सुधर नहीं रहा था। आगे। तब यहोवा ने उन पर अश्शूर के सेनापतियों से चढ़ाई कराई, और ये मनुष्य को नकेल डालकर और पीतल की बेड़ियां जकड़कर उसे बाबेल को ले गए। बाबेल को ले गया। ये राजा को बंदी बनाकर उसको जेल में डाल दिया। खत्म। पर आगे देखो, पीछे वाले ध्यान देना, आगे देखो 12वें वचन वापस। दूसरा इतिहास 33:12। तब संकट में पड़कर वो अपने परमेश्वर यहोवा को मानने लगा और अपने पूर्वजों के परमेश्वर के सामने बहुत दीन हुआ। दीन हुआ। सब लोग बोलो दीन। आपको पहले दीन होना पड़ेगा परमेश्वर के सामने। आपको परमेश्वर को मानना पड़ेगा। परमेश्वर मैं आपके पास आया क्योंकि मेरे खुद के काबिलियत से नहीं होने वाला है। परमेश्वर मुझे दीन होना पड़ेगा, मेरे घमंड को छोड़ना पड़ेगा और कहना पड़ेगा परमेश्वर मैं आप पे रुका हूं, आप ही रास्ता निकालो। आगे नेक्स्ट। और उससे प्रार्थना की। हाँ। तब उसने प्रसन्न होकर उसकी विनती सुनी और उसको यरूशलेम में पहुंचाकर उसका राज्य लौटा दिया। तब मनुष्य को निश्चय हो गया कि यहोवा ही परमेश्वर है। समझ में आया? परमेश्वर ने बदल दिया हालातों को मनुष्य का। जब मनुष्य आया परमेश्वर के पास और बोला मुझे माफ कर दो परमेश्वर, मैंने गलती किया, मैं आप ही के पास आ सकता हूँ, आप ही के पास सारे संकट का समाधान है। और परमेश्वर ने राज्य लौटा दिया मनुष्य को, और वहां पर लिखा निश्चय मनुष्य ने जाना कि परमेश्वर ही प्रभु ही परमेश्वर है। समझ में आया कि नहीं आया? आपको भी यही करना पड़ेगा कि यीशु के बिना आपका जिंदगी नहीं चलने वाला है। लूक 15:20। थैंक यू फादर। लूका उसका 15 अध्याय उसका 20 वचन। अब तब वो उठकर अपने पिता के पास चला। एक मिनट। तब वो उठकर आपको मिला क्या? क्या मिला? उठा वो। अभी अभिशाप हो गए लोग, अभिशाप हो गए। अभी सोचने लगे, एक एक शब्द पे सोचने लगे। उठा वो। उसने कहा मैं उठूंगा और वो उठा। जब तक आप कहोगे नहीं आप करोगे नहीं। पहला कहना पड़ेगा फिर करोगे। मैं चंगा हो चुका हूं। अगर मैं चंगा हूं तो इस बिस्तर पे क्या कर रहा हूं? मुझे उठना पड़ेगा बिस्तर से। उठ के चलो। जब तक आप कहोगे नहीं आप करोगे नहीं। मैं अमीर हूं, मेरे पास सारे संकट का समाधान है। मैं संकट में रह नहीं सकता हूं, मैं चिंता में नहीं रह सकता हूं। मेरे पास शांति का राजकुमार है और शांति में उठ के चलो। मैं शक नहीं करूंगा, मैं टेंशन नहीं लूंगा। सब लोग बोलेंगे अरे 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 कल पैसा कहाँ से आएगा? मैं टेंशन नहीं लेने वाला हूँ, परमेश्वर देखेगा। बस परमेश्वर ने कहा कि कल का चिंता छोड़ दो, मैंने छोड़ दिया। जब आप कहोगे आप करोगे। सब लोग बोलो कहोगे तो करोगे, कहोगे तो करोगे। आपको कहना पड़ेगा मैं मसीह का धार्मिकता हूँ, परमेश्वर का धार्मिकता हूँ मसीह में, तो आप धार्मिक जीवन जियोगे। मैं परमेश्वर में, मसीह में मैं जयवंत से बढ़कर हूँ, तो आप जयवंत से बढ़कर जीवन जियोगे। मैं मसीह में विजयता हूँ, तो आप विजय जीवन जियोगे। आपको पहला कहना पड़ेगा फिर ही करोगे। कितने जन यहाँ पर है जो कहते हैं पहले मुझसे तो नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। कर पाते क्या? बोलो नहीं। कह दिया ना, अपने ब्रेन को शट डाउन कर दिया, अपने दिमाग को शट डाउन कर दिया। बोल भाई तेरे से नहीं होने वाला, तू मत करा, कुछ भी सोचना भी मत कैसे करने का, मत कर। मैंने कहा ना मत कर, मतलब नहीं होगा। ब्रेन बोलता है अरे यार मुंह ने कहा कि नहीं होगा तो नहीं होगा, सोचने की क्या ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक बिल्डिंग पे, ऊंचे बिल्डिंग पे मैंने कहा आपको कि एक रस्सी डालने वाला हूँ मैं दूसरे बिल्डिंग तक और आपको चलना पड़ेगा उस पर, कितने जन चलने के लिए तैयार है? सेवा में छोड़ के बाकी नहीं। कौन चलेगा? हवा भी ये हो रहा है, बारिश भी हो रहा है, मैं तो नहीं चलने वाला हूँ। भाई कितना भी देना, 1 लाख दे, 2,000 दे, 200,000 करोड़ दो, मैं नहीं चलने वाला क्योंकि मुझे मालूम है मैं तो मरूंगा। तो वो 2,000 करोड़ किसके पास जाएगा? मेरे पास नहीं आने वाला। तो छोड़ दो, टेंशन नहीं है ना, कोई नहीं जाएगा। तो आप पहले बोल नहीं मुझसे तो नहीं होगा, तो आपका ब्रेन शट डाउन हो जाएगा। कैसे जाए, क्यों जाए, कैसे जाए, आप सोचोगे भी नहीं। अब वही चीज़ अगर दूसरे जगह पर पूरे बिल्डिंग आग पे है और आपका बच्चा वहां पर है और रस्सी है बीच में, क्या करोगे? किसी को बोलना पड़ेगा क्या? किसने आपको बोला जाने के लिए? आप बोलते भी नहीं हो। तुरंत दिमाग सोचता है मैं कैसे वहां पर पहुंचूं, और तुरंत भागोगे कैसे भी करके, अपने जान का परवाह ना करते हुए। वैसे हमको बनाया गया है। जब आप बोलोगे आप करोगे, आप बोलोगे आप करोगे, फिर ही आपके दिमाग में आएगा।
मैं मसीह में जयवंत हूँ, मैं मसीह में जयवंत से बढ़कर हूँ, मैं मसीह में एक योद्धा हूँ, मैं विश्वास से चलता हूँ, देखी हुई वस्तुओं से नहीं पर अनदेखी हुई वस्तु पर मेरा ध्यान लगा रहता है, वो मुझे पूर्ण शांति में रखता है, मेरा मन हमेशा शांत रहता है। सब लोग है, ठीक है। वो उठा, सब लोग बोलो वो उठा, और वो अपने पिता के पास चला। अपने पिता के पास, आपको पता है ना, यशाया में लिखा है, यशाया 55 में शायद से लिखा है कि जो भूखे हैं मेरे पास आओ, जो प्यासे हैं मेरे पास आओ, जिनके पास पैसा भी नहीं है कुछ खरीदने के लिए, फिर भी वो लोग मेरे पास आओ और मेरा सुनो, मैं तुम्हें तृप्त करूंगा। यीशु मसीह ने क्या कहा? मत्ती का सुसमाचार उसका 11वें अध्याय, बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें, कम ऑन, बोझ से दबे हुए लोग मैं तुम्हें, वही विश्राम के बारे में लिखा है यहाँ पर जो एस्तर के दिमाग में था जब उन्होंने मेरे बच्चे को मेरे हाथ में दिया। बोझ से दबे हुए लोग, तुम्हारा बोझ मुझे दो। अगर तुम खुद उस बोझ को अपने सर पे डाल रहे हो तो आपको कोई विश्राम मिलने वाला नहीं है। आप बोलोगे अरे यीशु मेरे जीवन में फिर भी चिंता है, फिर भी तनाव है, फिर क्यों? क्योंकि आपने बोझ दिया ही नहीं। अगर आप बोझ दोगे यीशु को पाकर आप शांत हो जाओगे। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। उसने कहा मैं उठूंगा और वो उठा। उसने कहा मैं उठूंगा। कंप्लेनिंग इज ऑल्सो सेइंग, कमांडिंग इज ऑल्सो सेइंग। कुड़कुड़ाना भी बोलना होता है और घोषणा करना भी बोलना ही होता है। कुड़कुड़ाने से परिस्थिति और खराब होती है, घोषणा करने से परिस्थिति बेहतर होती है। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए यशाया 61 में क्या लिखा है? 60 में क्या लिखा है? उठो और प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आया है। उठने का समय आ चुका है। सब लोग बोलो उठने का समय आ चुका है। मैं उठ रहा हूँ, हर गरीबी से, हर परिस्थिति से, हर कमजोरी से, लाचारी से, चिंता से, डर से, बीमारी से मैं उठ रहा हूँ और मैं चलूंगा, विजय में चलूंगा, जय में चलूंगा, यीशु मसीह के साथ चलूंगा, आत्मा से परिपूर्ण होकर चलूंगा, बड़े बड़े काम करूंगा, चिन्ह चमत्कार होगा, मेरे हाथों के द्वारा परमेश्वर का महिमा होता रहेगा। परफेक्ट। तो वो क्या बोला? वर्स 19 वर्स 20 वापस से पढ़ो। तब वो उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे वहां पर लिखा है बट। इंग्लिश में पढ़ो। बट वेन ही वॉज येट अ ग्रेट, बट वेन ही वॉज, वो उठा, वो चला अपने पापा के पास। अब वो जा रहा है अपने पापा के पास। उसके दिमाग में क्या आएगा? अरे संस्कृति के अनुसार, संस्कृति बोलते कल्चर, कल्चर, संस्कृति के अनुसार उन लोगों को जब ये बेटा वापस से देखेंगे उनको चप्पल से मारना है, उनके चेहरे पे थूकना है, पथराव करना है, या गाली देना है, या इसको बाहर फेंकना है, जायदाद से बाहर फेंकना है। तो ये बच्चा सोचता रहेगा अब मेरे पापा क्या करेंगे, मुझे मारेंगे, थप्पड़ मारेंगे, थूकेंगे, सारे गांव वालों के सामने मुझे बेइज्जत करेंगे, क्या करेंगे। जब वो दूर ही था वो सोच ही रहा था। सोचो क्या क्या होगा उसके दिमाग में। वो चल भी नहीं पा रहा था अच्छे से, वो जा रहा था पापा के पास और वो सोच ही रहा था पापा मुझे अपनाएंगे क्या, अगर नहीं अपनाए तो क्या करूंगा मैं, क्या क्या मुंह दिखाऊंगा। जा ही रहा था, पर वहां पर एक शब्द लिखा है बट। सब लोग बोलो बट। परंतु जब वो दूर ही था, सब लोग बोलो परंतु जब वो दूर ही था। मैंने क्या कहा था आपको? बट क्या करता है? कहानी को बदल देता है। आप कुछ और सोच रहे हो और कुछ और हो जाता है। क्या हुआ अगले बार देखेंगे। आपको पता है कहानी एक है जो मेरा फेवरेट कहानी है, जो बार बार कहूँगा मैं, आप बोर हो जाओगे तो भी मैं कहूँगा। वो कहानी बाइबल में जो मेरा फेवरेट है। थैंक यू। क्या है? कौन सा वाला है? किसी को पता है? विधवा औरत का। विधवा औरत न्याय मांगती है। न्याय मांगती है। अच्छा। एक शहर में अकाल पड़ा हुआ था। एक शहर में क्या पड़ा था? इतना अकाल पड़ा था कि सब लोग भूख से मर रहे थे, है ना। दो औरत आए राजा के पास और कहा राजा राजा ये देखो, ये औरत ने कहा कि आज तेरे बच्चे को पका कर खाएंगे, कल मेरे बच्चे को पका कर खाएंगे। पर आज जब उनका बारी आया उनके बच्चे को पकाने के लिए, तब उन्होंने अपने बच्चे को छुपा लिया। और फिर बाद में वो राजा इतना दुखी हो गया कि उन्होंने कहा एलीशा कहाँ है,
एलीशा को मार डालेंगे, क्योंकि ये नबी जो यहाँ पर बैठा है ये कुछ कर नहीं रहा है। तो एलीशा ने पहले से ही अपने लोगों को कहा, देखो राजा का वो दूत आ रहा है कुछ तो संदेश लेकर। और वो राजा का दूत आता है वहाँ पे और कहता है कि ये क्या चल रहा है। तो एलीशा ने कहा कल सुबह यहाँ पर सब लोग अकाल खत्म हो जाएगा। तो वो राजा का दूत जो है, सेना जो है, सेनापति जो है, उसने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता है। एलीशा ने कहा क्योंकि तुमने शक किया इसलिए तुम देखने के लिए, तुम देखोगे तो सही पर तुम मर जाओगे, तुम इससे भागीदार नहीं हो पाओगे। तो उसने कहा अरे ऐसा थोड़ी होता है ये वो। अभी उसी समय में, रात के समय में यहाँ पर दुश्मन घेरे हुए थे, सब पूरा दुश्मन यहाँ पर बैठे थे और इनके ऊपर रोक लगा हुआ था, इसलिए उनके पास खाना नहीं जा रहा था, क्योंकि खाना यही रास्ते से जाता था। सारे दुश्मन यहाँ पर इर्द गिर्द में बैठे थे और ये लोग इसमें फंसे हुए थे, शहर पनाह में फंसे हुए थे। ये दोनों चीज़ों के बीच में 4 रोगी बैठे थे, कुष्ठ रोगी, कोड़ी बैठे थे। आपको पता है ना कोड़ी को कहाँ पर बैठना पड़ता है? शहर के बाहर। कोई उनके पास जाता भी नहीं है, दूर रहना पड़ता है लोगों को। तो रह के यहाँ पे वो लोग भूख से मर रहे थे, तड़प रहे थे, और वैसा भी मरना ही था। कोड़ी है ये लोग, उनको मालूम है कि हमारी ज़िंदगी का कोई अब है। तो यहाँ पर बैठे थे ऐसे ही, और ये लोग डरे हुए थे, ये लोग रुके हुए थे, ये लोगों पे आक्रमण कब करेंगे, पूरा सब चल रहा था। किसी को पता नहीं है ये 4 यहाँ पर बैठे थे, किसी को पता नहीं था ये 4 यहाँ पर बैठे थे। ये 4 जो यहाँ पर बैठे थे आपस में बात कर रहे थे, देखो भाई वैसे भी यहाँ पर बैठे बैठे मर रहे, क्या कर रहे हैं यहाँ पे बैठे बैठे, अगर यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर कुछ मिलने वाला नहीं है, खाना पीना कुछ भी नहीं है, ये लोग वैसे भी मर रहे, हम भी उनके साथ जाके मर जाएंगे। बेहतर यही होगा कि हम ये साइड जाए, दुश्मन के साइड। कहाँ पर जाए? दुश्मन के साइड। अगर यहाँ पर गए तो थोड़ा तो खाना, थोड़ा तो भीख में कुछ तो मिलेगा, शायद से बच जाए, क्या पता, है ना। तो वो लोग बोले ठीक है। रातों रात ये लोग उड़ गए और ये तरफ जाने लगे। अब इनके ये बोलने के वजह से और उठने के वजह से देखो क्या होता है। 2 किंग्स 7:3-4। दूसरा राजा उसका 7वां अध्याय उसका 3 से लेकर 4 वचन। और 4 कोढ़ी फाटक के बाहर थे, वे आपस में कहने लगे, हम क्यों यहाँ बैठे बैठे मर जाएं? यदि हम कहें कि नगर में जाएं तो वहाँ मर जाएंगे, क्योंकि वहाँ महंगी पड़ी है, और जो हम यहीं बैठे रहें तो भी मर ही जाएंगे। तो आओ हम आराम की सेना में पकड़े जाएं, यदि वे हमको जिलाए रखे तो हम जीवित रहेंगे, और यदि वे हमको मार डाले तो भी हमको मरना ही है। अरे मरना ही है, वहाँ यहाँ पर बैठे मरना है, यहाँ पर बैठे मरना है, तो आराम के सेना के पास जाएंगे, आराम करेंगे थोड़ा, है ना। और यहाँ पे मरना है तो यहाँ पे मर जाएंगे, वैसे भी मरना है तो यहाँ पर जाके मरे, है ना। तो ये लोगों ने क्या कहा, ये सोचते सोचते उन्होंने क्या किया, देखो आपके बोलने में और आपके निर्णय करने में कितना सामर्थ्य है कि परमेश्वर फिर आ जाते हैं और चमत्कार कर जाते हैं। आमीन। देखो क्या होता है, वर्स 5। थैंक यू फादर। 5वां वचन। तब वे सांझ को आराम की छावनी में जाने को चले, और आराम की छावनी की छोर पर पहुंचकर क्या देखा कि वहाँ कोई नहीं है। अरे बाप रे बाप। सब लोग ध्यान देना, यहाँ पे वचन के ऊपर मत ध्यान देना, वचन मत लिखना। यहाँ पर देखो, वो वचन लिखने में मगन है, ठीक है। यहाँ पर देखो, ये लोग सांझ में चले गए यहाँ पे और देखा कि यहाँ पर कोई नहीं है, पूरा इन लोगों का सामान यहाँ पर बिखरा पड़ा है, और ये लोग ऐसे ही बैठे हैं यहाँ पे इनसे डरते हुए। आपको पता है ना वो कहानी के बारे में, जो वो कुत्ता एक आदमी के पीछे भौंकता भौंकता जाता था, और वो भागता रहता था वापस से रास्ते के ऊपर रात के अंधेरे में, और वो भागता रहता था। इतना परेशान हो गया वो आदमी, वो बोला बस हो गया यार, आज ये कुत्ता काट ही ले मुझे, और खड़ा हो गया वो पे, आजा काट। और वो आया वापस से कुत्ता और देखा कि ये आदमी खड़ा है, तो ये आदमी ने देखा उसके मुंह में दांत ही नहीं है, कब से फालतू में ये भाग रहा था ये। तो बोला ऐसे ही होता है शैतान के साथ, हम लोग भागते रहते, एक बार डट के खड़े रहो, पता चलेगा शैतान के पास दांत ही नहीं है। यीशु मसीह ने कब का दांत निकाल दिया। ये लोग ऐसे ही फंसे हुए हैं, बोल रहे अरे बाहर दुश्मन है। ये 4 कोढ़ी यहाँ पर आ गए, बोले अरे दुश्मन सब गायब, छोड़ के चले गए, अपना सामान संपत्ति सब छोड़ के चले गए, खाना वाना सब। और इन लोगों ने क्या किया वहाँ पर क्या किया? नो 7th और 8 जहाँ पर वो लोग 7वां वचन। इसलिए वे सांझ को उठकर ऐसे भाग गए। नो नेक्स्ट। तो जब वे कोढ़ी छावनी के छोर के डेरों के पास पहुंचे, तब एक डेरे में घुसकर खाया पिया। सब क्या किया? खाया पिया। सबसे पहले ये लोग खाए पिए,
बाकी पूरा शहर यहाँ पे भूखा मर रहा है और ये लोग खा के पी गए आराम से, आराम के सेना में आराम कर रहे। आगे नेक्स्ट। और उसमें से चांदी, सोना और वस्त्र ले जाकर छिपा रखा। चांदी, सोना, वस्त्र अपने अपने तिजोरी में छिपा के रखा। देखिए, जब परमेश्वर आशीष देते ना, इतना बहुत आशीष हो जाता है। आप कितना भी छुपाने की कोशिश कर रहे हो ना, उससे ज्यादा बढ़कर ही है कि आप दूसरों को दो। आपके लिए बहुत काफी हो जाता है। दिखी इन लोगों ने क्या कहा आगे देखो। फिर लौटकर दूसरे डेरे में घुस गए और उसमें से भी ले जाकर छिपाया। फिर तब वे आपस में कहने लगे फिर जो हम कर रहे हैं वो अच्छा काम नहीं है। यह आनंद के समाचार का दिन है, परंतु हम किसी को नहीं बताते। जो हम पर फटने तक ठहरे रहे, जो हम पाँव फटने तक ठहरे रहे, तो हमको दंड मिलेगा। सो अब हम राजा के घराने के पास जाकर यह बात बतला दें। अपने पास तो है ही यही, इन लोगों ने रखा अपने पास और बोला इतना सारा खजाना वगैरह सब है, फूड वगैरह, खाना वगैरह। चलो राजा के पास जाते हो, बोलते शहर को बुला लो, खाने दो इन लोगों को, अपने पास बहुत है। कभी आपके ज़िंदगी में ऐसा हुआ क्या? अरे हमारे पास बहुत पैसा है, बहुत अंदर, अरे आ जाओ यार, आ जाओ, चाहिए तुमको ले लो, सामने से ले लो, सामने से ले लो, लो लो लो। क्या एक ज़िंदगी ऐसा जी सकते हो? कौन है जो जी सकता है? हाँ। अब क्या हुआ था, यहाँ से यहाँ क्या हुआ था? 6th वर्स देखो तो, 6ठा वचन। हाँ। क्योंकि प्रभु ने आराम की सेना को रथों और घोड़ों की और भारी सेना की सी आहट सुनाई थी। एक मिनट, क्या हुआ? इन लोगों को क्या सुनाई दिया? घोड़ों की आवाज सुनाई दिया, रथों की आवाज सुनाई दिया और भारी सी सेना की बड़ा सेना आ रहा है। और आ कौन रहा था? 4 कोड़ी ऐसा ऐसा चल रहे थे और उन लोगों को सेना का आवाज सुनाई दे रहा था। और ये ऐसा ऐसा पहुंच भी रहे हैं, इधर ही मर जाएंगे, पहुंचेंगे क्या? ये आराम से चल रहे हैं लोग। परमेश्वर आपके लिए वो कर जाएंगे अपने तरफदारी के द्वारा, अपने अनुग्रह के द्वारा, जो आप अपने खुद के काबिलियत में कभी नहीं कर पाओगे। इन लोगों का आवाज भी इतना नहीं रहेगा, ऐसा रहेगा, पर परमेश्वर ने इतना इन लोगों का आवाज बना दिया कि इन लोगों को डर लगा और ये लोग सब सामान छोड़कर भाग गए। बस आपको होश में आना पड़ेगा, दूसरा कहना पड़ेगा और तीसरा करना पड़ेगा, उठना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे ये छोटे बेटे ने सोचा, होश में आया, उसने कहा और वो उठा, वैसे आपको करना पड़ेगा। बस हो गया मेरा परिस्थिति, अब मुझे वो जीवन जीना है जो वचन में लिखा है, जो यीशु ने कहा मैं हूँ, मैं वो जीवन जीऊंगा। कितने जन तय करते आज? कितने जन निर्णय लेते? बस अब जिंदगी बदल जाता है। आमीन। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए, आपके वचन के लिए धन्यवाद कि आपने वो सामर्थ्य दिया है हमें, हमने तय कर लिया। बस अब हम उठ रहे, अब हम कहेंगे कि परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे और है, कौन मेरे विरुद्ध खड़ा हो सकता है? परमेश्वर ने जब मुझसे प्यार किया, जब मुझे अपना लिया, कौन मुझ पे दोष लगा सकता है? कौन मुझे हरा सकता है? कोई भी नहीं। दुनिया का कोई भी ताकत मुझे आपके प्यार से जुदा नहीं कर सकता है। परमेश्वर, मैं लौट आया हूँ, मैं होश में आ चुका हूँ, मैं मेरे बातों पे, मेरे शब्दों पे ध्यान दूंगा और वही शब्द बोलूँगा जो आपके शब्द है, ताकि मैं वही जीवन जीऊँगा जो मेरे पापा का है। पापा, आपका प्यार मेरे लिए काफ़ी है, आपका भलाई मेरे लिए काफ़ी है, ज़रूरत से ज़्यादा काफ़ी है। मेरे लिए इतना बेशुमार भलाई है, इतना बेशुमार आशीष है मेरे पास, ताकि मैं दूसरों के लिए आशीष का कारण बनूं। आपको लाख लाख धन्यवाद। मैं दुनिया के पास नहीं जा रहा हूँ, मैं लोगों के पास नहीं जाऊँगा, मैं मनुष्य के पास नहीं जाऊँगा, मैं डॉक्टर के ऊपर नहीं भरोसा रखूँगा, सिर्फ आप ही के पास आऊँगा। मेरे सारे सवालों का, सारे परिस्थितियों का समाधान आप ही में है। आपके पास लौट आ रहा हूँ मैं। धन्यवाद पिता, यीशु मसीह के नाम में मांगते सुन स्वीकार करो। आमीन। सेलिब्रेट द क्राइस्ट लाइफ। गॉड ब्लेस यू। शालोम।